नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी के सवाल जवाब का आज दूसरा दिन है। आज लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होने वाली है। इस वक्त रिया अपने घर से निकल चुकी हैं। कल करीब 6 घंटे तक की पूछताछ के बाद आज रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। रिया का शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से भी आमना सामना होगा। आज की पूछताछ में एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दी और क्या इसके पीछे कोई और भी है। कल की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। हालांकि रिया ने दलील दी कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे। और रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं और वो एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं। उनके इस काफिले के साथ इंडिया टीवी संवाददाता राजेश और दिनेश मौर्य हैं। हम सबसे पहले चलते हैं राजेश के पास। राजेश, ये बताइए अभी कहां पहुंचे हैं आप लोग और कितना समय लगेगा रिया को भी एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? देखिए, थोड़ी देर में ही रिया जो है वो एनसीबी दफ्तर जो है वो पहुंचेंगी। यहाँ पे जो अधिकारी हैं एनसीबी के वो पहुंच चुके हैं और इंतज़ार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती का। महज कुछ मिनट में ही वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। आज का दिन काफ़ी अहम है अर्चना, क्योंकि आज सवालात की लिस्ट जो है एनसीबी की काफ़ी लंबी है और बहुत मुमकिन है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ उसी तरीके का मामला, कुछ उसी तरीके का आरोप जो शौविक चक्रवर्ती पे है, उसी तरीके का आरोप रिया चक्रवर्ती पे भी है। शौविक चक्रवर्ती के कहने पे ही ड्रग्स हासिल किए जाते थे, रिया चक्रवर्ती के कहने पे भी ड्रग्स हासिल किए जाते थे। तो कुछ इसी तरीके के मामले में शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ इसी तरीके के आरोप में। तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है कि आज हो। आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर आप ड्रग्स हासिल करती थी तो किसके लिए हासिल करती थी। आपने बयान दिया है, वकील के जरिए बयान दिलवाया कि आपने कभी जीवन में ड्रग्स नहीं लिए हैं। फिर उन ड्रग्स चैट्स का क्या जिसमें आपने गौरव आर्या के साथ बात करते हुए ये बात स्वीकार किया है कि आपने ड्रग्स लिया है। आपके पिता को क्या बताया जाए, आपने जो कितना ड्रग्स लिया है उस बात का क्या, इस बारे में भी सवाल होंगे। साथ ही सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत को कब कब आपने ड्रग्स लेने को कहा, क्या जो चैट सामने आए सिर्फ उतनी ही बार ये ड्रग्स हासिल किए गए या उससे ज्यादा किए गए, ये सारे सवाल जो है वो आज एनसीबी उनसे पूछेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आजकल 6 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। आज एक बार फिर एनसीबी के सामने पेश होने जा रही हैं रिया चक्रवर्ती और एनसीबी दफ्तर से ही हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल जुड़े हैं। अतुल, ये बताइए कि क्या आज कल की अपेक्षा वहां पर ज्यादा बैरिकेटिंग आपको दिख रही है, क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बन गए थे उनको वो वैसी स्थिति आज ना हो, क्या इसका ध्यान रखा गया है? ना यहाँ पर आज जो है जो पुलिस बंदोबस्त है वो ज्यादा पुख्ता यहाँ पर दिख रही है। हम इस समय एनसीबी के दफ्तर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोहे की जो बैरिकेडिंग है दोनों साइड जो है रास्ते जो एंट्रेंस और एग्जिट के हैं पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस के अलावा और कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं है, किसी को भी अंदर बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तैयारी रिया को यहाँ पर सेफली जो है एनसीबी ऑफिस को पहुंचे, मीडिया उनसे कोई सवाल जवाब ना करे, इस चीज को एहतियात बरतते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक चीज आपको ये भी बता दें, आज का दिन रिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल जब वो यहाँ पर एनसीबी दफ्तर पहुंची थी तो काफी लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से उनसे सिर्फ 6 घंटे की ही पूछताछ हो पाई थी। इसलिए कल जब वो एनसीबी के ऑफिस से निकल रही थी तभी उन्हें सम्मन देते हुए खास तौर पर कहा गया था कि आपको जो टाइम दिया गया है आप उसी टाइम पे आइएगा। तो 10:30 बजे का समय उनको दिया गया था यहाँ पर मुंबई के एनसीबी ऑफिस पहुंचने को, और वो लगभग जो है यहाँ पर पहुंच ही चुकी हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर उनकी एंट्री हो सकती है। कई सारे सवाल एनसीबी ने कल उनसे पूछे थे, उसके अलावा आज क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी जो सबसे ज्यादा अहम है। इस पूरी जो घटनाक्रम है उसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जो एनसीबी को रिया से जानने हैं और ये भी क्रॉस चेक करना है कि जो सैमुअल मिरांडा, शौविक और दीपेश ने जो ड्रग्स जो शौविक के कहने पर और रिया के कहने पर वो लोग ड्रग्स लेकर आते थे घर में और सुशांत को दिया जाता था, वो ड्रग्स उन सभी के बयानों में कितना मेल खाता है या कितने डिफरेंसेस हैं। हालांकि रिया ये बार बार कह रही हैं कि वो ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं करती थी, वो कभी खाती नहीं थी, ड्रग्स लेती नहीं थी, वो सिर्फ एक सिगरेट पीती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सुशांत, जिसको वो जो है जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसको प्यार की दुहाई वो देती थी, इन सबके बावजूद जब वो एक डिप्रेशन के जो है पीरियड से गुजर रहे थे तो उन्हें ड्रग्स रिया ने क्यों दिया। और अगर वो कहती हैं कि रिया के आने से पहले जिंदगी में, आप देखें ये कॉन्वॉय जो है जो रिया की गाड़ी है वो लगभग यहाँ पर पहुंच गई है। आप सामने की तरफ देखें
जो ग्रे कलर की जीप गाड़ी है उसी गाड़ी में वो एंट्री कर रही है। आगे पुलिस की गाड़ी है, उसका कॉन्वॉय को आगे जो है एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रही है। बैरिकेड जो है केवल रिया के एंट्रेंस के लिए खोले जाएंगे। ये देखिए सामने ये जो एनसीबी के और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है सामने आप इस समय जो कैमरे में देख रहे हैं यही वो कार है जिसमें रिया बैठी हुई हैं और वो निकल रही है। ये देखिए सामने ये आज हुड जो है कैप जो होता है वो अक्सर जो पहन के सीबीआई के सामने डीआरडीओ। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव शॉट इंडिया टीवी पर। आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी है। रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से उतरकर एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए, कुछ ही मिनट पहले, मुश्किल से 30 सेकंड पहले की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी से उतरकर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। उन्होंने हुडी पहनी हुई है आज, और आज उनसे पूछताछ होगी। कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वो देर से पहुंची थी एनसीबी दफ्तर और आज उन्हें 10:30 बजे तक एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो समय से पहले ही एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। राजेश लगातार वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती, और आज ध्यान रखा गया कि कल जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई थी वो स्थिति आज ना बने। आज भारी बैरिकेडिंग की गई है, पूरा एक पाथवे बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया है जहां से गुजरकर रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के अंदर जाएं, क्योंकि कल यहां पर बहुत धक्का मुक्की हो गई थी। इसलिए आज सारे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल भी बढ़ाया गया। इसके अलावा पूरी बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। राजेश, कल की तस्वीरें और आज की तस्वीरों में बहुत अंतर है। यानी कल बिल्कुल लापरवाही बरती गई थी, किसी तरीके का ध्यान नहीं रखा गया था, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, और आज ठीक है। तो दोनों तस्वीरों में फर्क भी नजर आ रहा है। अतुल, बिल्कुल, कल पुलिस ने ये इंतजाम नहीं किए थे। कल पुलिस को उम्मीद नहीं थी, आशंका नहीं थी। जी जी जी, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ साथ काफी यहाँ पे तमाशबीन भी इकट्ठा हो गए थे कल अर्चना, और यही वजह है कि भीड़ ज्यादा थी। लेकिन आज पुलिस ने माकूल इंतजाम किए थे। इस वजह से हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं तो बिना किसी हो हंगामा के वो अंदर चली गई हैं। अब थोड़ी देर में जो है उनसे पूछताछ शुरू होगी। अर्चना, बिल्कुल, तो रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर के अंदर। अब से कुछ ही देर बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। दिनेश भी बने हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, कल सवाल जवाब हुए 6 घंटे तक, आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शौविक और मिरांडा और रिया, क्या इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? इन तीनों से सवाल जवाब किए जाएंगे और ये जाना जाएगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, कितना नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज ही वो दिन है जब रिया चक्रवर्ती, जिनको लेकर कई सारे राज, इस पूरे ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने अब तो 3 बड़े बयान अब तक हुए शौविक के खिलाफ, जो 3 बड़े बयान अब तक हुए शौविक चक्रवर्ती का, साथ ही में सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत ने जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दिए हैं, उन बयानों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आज के दिन की पूछताछ के दौरान जो पहला सेशन होगा, तीनों को आमने सामने एक एक करके बता दूं आपको सिस्टमैटिकली। पहले रिया चक्रवर्ती का सामना शौविक चक्रवर्ती से होगा, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सैमुअल मिरिंडा के सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, और सबसे अंत में दीपेश सावंत, जो सबसे अहम गवाह है, जो इस परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है लेकिन कई सारे राज वो इस सिलसिले में जानता है, क्योंकि 2018 से रिया की सुशांत की जिंदगी में आने से पहले से शौविक चक्रवर्ती या रिया, इनके आने से पहले से दीपेश सावंत काम करता था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो ऐसे में दीपेश को कई सारी चीज़ें थी, जानकारी थी, और खासतौर पे 2019 में जब दोबारा दीपेश सावंत सुशांत के साथ जुड़े, उस दौरान किस तरह से ड्रग्स की लेन देन होती थी, किस तरह से रिया के इंस्ट्रक्शन के बाद शौविक चक्रवर्ती पेडलर से संपर्क करते थे, और जब पेडलर से संपर्क होता था उसके बाद सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत को कहा जाता था कि वो जाए और ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स लेकर आए। एक अहम चीज़ आपको बता दूं, दीपेश ने यह भी खुलासा किया है कि लॉकडाउन के दौरान ही सुशांत के घर के ठीक बाहर, जो हम लगातार माउंट ब्लैंक बिल्डिंग बताते, उसके बाहर ड्रग्स पेडलर्स आते थे और वहां पर ड्रग्स की सप्लाई करते थे, और ये तमाम चीज़ें होती थी रिया चक्रवर्ती के कहने पर। ऐसा आरोप रिया पर है, और इसीलिए आज तीनों को ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के दौरान एनसीबी का फोकस यही होगा कि रिया का रोल क्या है, स्पेसिफिक रोल क्या है, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाए। साथ ही में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि रिया के क्रेडिट कार्ड से जो है पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था ड्रग्स खरीदने के लिए, साथ ही में सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का भी इस्तेमाल किया गया था, और यह जानकारी शौविक ने दी है। तो ऐसे में शौविक और रिया को आमने सामने बिठाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी कि आखिर कब, कहां और कैसे, कितने पैसे दिए गए थे। इस पूरे मनी ट्रेल को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी एनसीबी की तरफ से। एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारी जानकारियां थी जो अब तक जो गवाह थे, जो अन्य आरोपी है,
उन्होंने दिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में उन्होंने ज़रूर सपोर्ट किया था, जानकारी दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनके सवाल और तीखे होते गए उसके बाद रिया चक्रवर्ती गोलमोल जवाब दे रही थी और इसीलिए अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश एनसीबी द्वारा की जाएगी। आपको और एक चीज़ बताऊं, मैं पहले विजुअल भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये एनसीबी दफ्तर और इसकी तीसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती को जो है लेकर जाया गया है। इसी तीसरी मंजिल पर आपको ये भी बता दूं, कल ही जो है यहाँ पे जो लॉकअप है उस लॉकअप की साफ सफाई की गई थी, उसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया। तो ये संकेत साफ है कि ये तैयारियां क्यों होगी, हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक जो वर्जन एनसीबी की तरफ से आएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। कल के दिन पूछताछ अधूरी थी, आज सेकेंड राउंड की पूछताछ होगी और पहला ही सेशन जैसे कि मैं आपको बताया तीनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। गौरव आर्या को लेकर सवाल पूछे गए थे और साथ ही में जो जया शाह के साथ बातचीत हुई थी उसे लेकर सवाल पूछे गए थे। लेकिन अभी भी रिया चक्रवर्ती का एक और चीज बता दूं, डायरेक्ट जो है किसी पेडलर से संपर्क नहीं हुआ है। एक और अहम चीज, रिया के पास से कोई ड्रग्स जो है सीजर अब तक उनके पास से नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ उन्हें जो है इस पूरे मामले में संदिग्ध के तौर पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ी चुनौती भी होगी एनसीबी के सामने कि पुख्ता केस इस पूरे मामले में, अगर सच में रिया चक्रवर्ती इस पूरे ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की कड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। सबसे महत्वपूर्ण एनडीपीएस एक्ट में होता है किसी की गिरफ्तारी के लिए कि उसके पास क्या ड्रग्स की बरामदगी हुई है। तो अभी तक क्या एनसीबी को इस मामले में कुछ मिला है? मनी ट्रेल में कितने सबूत जुटा पाई है मनी ट्रेल के एनसीबी अभी तक, या और कौन से ऐसी भूमिकाएं हैं जो रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में हो सकती हैं? देखिए, अब तक जो गिरफ्तारियां हुई उसमें से एक अक्यूज के पास से 5 ग्राम ड्रग्स मिला है। पूरा जो कार्टेल है, ये जो पूरा चेन है जिसमें शौविक भी इन्वॉल्व है, सैमुअल मिरांडा भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपको रिया चक्रवर्ती भी इन्वॉल्व है, इन सब में जो एक गिरफ्तारी है उसके पास से ड्रग्स मिला। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत है अर्चना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत है। किसने किसको पैसे ट्रांसफर किए, किसने किससे ड्रग्स मंगवाया, कहां मंगवाया, क्यों मंगवाया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के पास मौजूद है। और यही वजह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और यही वजह है कि कोर्ट लगातार इन सारे अक्यूज को रिमांड पर भेज रहा है। लेकिन एनसीबी का साफ कहना है कि भी बड़े नाम इसमें बाहर आने बाकी है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले से जोड़ के इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एनसीबी अपने रिमांड में बार बार कह रही है 2 केसेस जो हैं वो एनसीबी ने रजिस्टर किए हैं, 15/20 और 16/20। 16/20 में अब तक सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और बाकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये 15/20 केस की इन्वेस्टिगेशन है जो आगे बढ़ रही है, इसमें रिया चक्रवर्ती को बार बार पेश होना पड़ रहा है। अब दोनों केस जो है वो इंटरलिंक्ड हो चुका है, यानी कि 16/20 में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आया क्योंकि सैमुअल हो या फिर शौविक हो, इन सब से पूछताछ में सामने आया कि रिया के कहने पर कई बार जो है ड्रग्स हासिल किया जाता था। रिया के क्रेडिट कार्ड से जो है वो पैसे, ड्रग्स के पैसे दिए जाते थे। दोनों केसेस में नाम है, लेकिन जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आज जिसमें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है वो 15/20 है। 15/20 कब दर्ज किया गया था? जब ईडी ने जो चैट्स रिट्रीव किए थे रिया चक्रवर्ती के फोन से, जो डिलीटेड चैट्स थे, उसमें जब ड्रग चैट की बात सामने आई थी, उसमें जब बात सामने आया था कि 4 बूंद दे दो इसे और वो उसे किक होगा और तरह तरह की बातें थी, उसके बाद एनसीबी ने केस रजिस्टर किया था। उसी में आज पूछताछ होनी है रिया चक्रवर्ती से। कल भी लंबी पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ होगी और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके ऊपर, क्योंकि ठीक ऐसा ही आरोप शौविक पे था, ऐसा ही आरोप शौविक पे था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। शौविक पे यही आरोप था कि वो ड्रग्स मंगवाता था और सैमुअल मिरांडा तक पहुंचवाता था। रिया पर भी यही आरोप है। दीपेश के अगर रिमांड किया गया, पढ़े दीपेश के रिमांड में इस बात का साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही दीपेश तक ड्रग्स पहुंचता था, दीपेश ड्रग पेडलर्स के पास जाता था, वहां से ड्रग्स हासिल करता था और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे और उस वक्त रिया चक्रवर्ती भी वहीं लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ रह रही थी, वहां पर दीपेश को घर के बाहर भेज के ड्रग्स मंगवाए जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती भेज रही थी, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रही थी। यही आरोप शौविक पर था और उसकी गिरफ्तारी हुई है। यही आरोप रिया चक्रवर्ती पर है। आज दूसरे दिन पूछताछ है और गिरफ्तारी बहुत मुमकिन है। और रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। कल वो देर से पहुंची थी, लेकिन आज समय से पहले ही वो एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल एनसीबी की तरफ से उन्हें साफ कह दिया गया था कि उन्हें समय पर पहुंचना होगा जांच में सहयोग करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।